जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानेंगे सावन शिवरात्रि वर्ष 2023 में व्रत को कब धारण किया जाएगा, विशेष प्रकार से पूजन का इस दिन निशिता काल समय क्या होगा और रात्रि में 4 पहर पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं पूजन विधि व्रत महत्व के बारे में। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। वहीं पे श्रावण माह की चतुर्दशी को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और महाशिवरात्रि फाल्गुन माह की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। वर्ष में 2 व्रत शिवरात्रि का जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है, एक तो सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। जिस प्रकार से महाशिवरात्रि में भगवान के पूजन करने का विधान है, उसी प्रकार से श्रावण के महीने में सावन शिवरात्रि के दिन अगर भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इस व्रत को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। वैसे प्रत्येक माह की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव जी के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। पूरे सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। वहीं पे सावन सोमवार सावन शिवरात्रि व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करने से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का व्रत जो किया जाता है, इस व्रत को निशिता व्यापिनी चतुर्दशी ली जाती है। जिस रात्रि चतुर्दशी में निशिता काल का समय प्राप्त हो, विशेष प्रकार से उस दिन इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:35 और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 16 जुलाई 2023 दिन रविवार को रात्रि 10:09 पे। तो हमें निशिता व्यापिनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है शिवरात्रि व्रत के लिए, वह समय 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे, क्योंकि 16 जुलाई को रात्रि 10:09 पे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है और इस व्रत में निशिता व्यापिनी इस व्रत को ली जाती है, रात्रि व्यापिनी ली जाती है। इस कारण से इस व्रत को 15 जुलाई को धारण किया जाएगा। 15 जुलाई के दिन पूजन का जो समय होगा, प्रथम पहर का वह समय शाम 7:21 से रात्रि 9:54 तक, दूसरे प्रहर का पूजन रात्रि 9:54 से 12:27 तक, तीसरे प्रहर का पूजन रात्रि 12:27 से सुबह के 3 बजे तक और फिर चौथे प्रहर का पूजन जो कि रात्रि 3 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 5:33 तक। और इस दिन निशिता काल का जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 15 जुलाई की रात्रि 12:07 से लेकर के 12:48 तक। और इस व्रत का पारण जो किया जाएगा वह 16 जुलाई 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय 16 जुलाई सुबह 5:33 से दोपहर 3:54 तक होगा। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन व्रत को धारण करते हुए पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का दिन और रात्रि पूजन करनी चाहिए। विशेष प्रकार से रात्रि में 4 पहर पूजन का विशेष महत्व माना गया है। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं सावन शिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहे और इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो,
आप फलाहार आदि का सेवन करके व्रत को धारण कर सकते हैं। और इस दिन भगवान का सुबह के समय में मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से अभिषेक करें और विशेष भगवान को बिलपत्र अवश्य ही चढ़ाए। लेकिन शिवरात्रि के दिन इस दिन बिलपत्र आदि नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बिलपत्र अगर नहीं मिल पाए तो भगवान शिव जी पे जो चढ़ाया गया बिलपत्र भी होता है उसको भी आप धो करके दोबारा भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन भगवान शिव का सुबह के समय में पूजन करें और विशेष प्रकार से जो 4 पहर के पूजन का समय बतलाया गया है उस दौरान भगवान शिव जी का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ को सफेद वस्त्र अर्पित करें, उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाएं, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रकार से सफेद पुष्प चढ़ाएं या कमल का पुष्प मिले तो कमल का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं। बिलपत्र 3 पत्ते वाला, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। बिलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनके 3 जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। और फिर बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ा करके भगवान को मंदार की माला अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान शिव जी को अर्पित करें। विशेष प्रकार से दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए भगवान शिव जी को। ऋतुफल आदि जो भी बन सके वो भगवान शिव जी को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद फिर शिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करे, शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं या नहीं भी धारण करने वाले हैं उन्हें शिवरात्रि के दिन इस दिन भगवान शिव का अवश्य ही पूजन करना चाहिए। कुछ ना बन सके तो कम से कम जल से अभिषेक करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, इससे भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तक हो सके अपना मन भगवान के चरणों में लगाए। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे, स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करे या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करते हुए समय को व्यतीत करे। भगवान का जब भी आप पूजन करते हैं तो उस समय पुरुष ओम नमः शिवाय और स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करते हुए भगवान को पूजन सामग्री अर्पित करे या हर हर बम बम, बोल बम, हर हर महादेव आदि कहते हुए भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। 15 जुलाई को जो कि इस दिन सावन शिवरात्रि भी है और इस दिन जो कि प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा, क्योंकि प्रदोष का व्रत प्रदोष व्यापिनी ली जाती है। इसके अनुसार भी त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्यापिनी के अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन जो कि सावन शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा और प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। अगर आप सब प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो अलग से हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से सावन मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के बारे में जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं
ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।